बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज उसी लेक्चर सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। क्वेश्चन 5 है हमारा, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बुक में आपके यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक की स्टेटमेंट लिखी हुई है, 4 मल्टीप्लाई बाय रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2, जबकि ये वाला पोर्शन मिसिंग है। ये करेक्शन कर लें कि यहाँ पे +4 इमेजनरी ऑफ Z1 इमेजनरी ऑफ Z2 भी आता है। स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन के लिए अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को लेट कर लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट फाइंड करेंगे, Z1 प्लस Z2 होल मॉड, जिसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे Z1 प्लस Z2 करना पड़ेगा। Z1 प्लस Z2 अगर हम करते हैं तो यह आएगा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, रियल रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में, तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 ये बन जाएगा। अब हमने इसका लेना है मॉडुलस। जब हम मॉड निकालते हैं तो मॉड का फार्मूला हमारे पास होता है Z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर दी रूट। लेकिन स्टूडेंट्स गौर करें, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ तो फिर ये रूट हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो फिर रूट ऊपर नहीं आएगा। x हमारे पास ये पेयर है और y हमारे पास ये पेयर है, इन दोनों का स्क्वायर हो गया। जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास Z1 माइनस Z2। जब हम Z1 माइनस Z2 करेंगे तो रियल रियल में से सबट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में से सबट्रैक्ट होगा। Z1 माइनस Z2 की स्टेटमेंट हमारे पास ये बन जाएगी। अब हम इसका मॉड लेंगे। इसका जो मॉड होगा वो हमारे पास आएगा Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ हम अगर फार्मूला ओपन करते हैं तो यह आएगा Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 x2 प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y1 y2। ये हमारे पास। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन इस 2 को और इस 3 को इस स्टेटमेंट के अंदर पुट करते हैं। नाउ फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 के हिसाब से जो हमारे पास Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर बना है वो ये बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y1 y2। इस स्टेटमेंट में से ये माइनस हो जाएगी, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 x2 प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y1 y2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन से ये साइन चेंज होंगे और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास 2 टाइम्स x1 x2 और ये 2 टाइम्स x1 x2 बचेगा, जो कि माइनस और माइनस प्लस। Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर बनेगा हमारे पास 4 टाइम्स x1 x2 प्लस 4 टाइम्स y1 y2। Z1 प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स। स्टूडेंट्स, दिस इज रियल ऑफ x1, सॉरी Z1, ये Z1 का रियल पार्ट है और x2 हमारे पास Z2 का रियल पार्ट है। इसी तरह y1 हमारे पास इमेजिनरी ऑफ Z1 है और y2 हमारे पास इमेजिनरी ऑफ Z2 है। इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ लेमडा, जबकि ये स्टेटमेंट आपको दी गई है। ये एक इक्वल
इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है और Z1 और Z2 की वैल्यू ये दी गई है। तो चलें पुट करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें Z1 और Z2 चाहिए, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम Z1 ओवर Z2 फाइंड करेंगे। Z1 है हमारे पास 3 प्लस आयोटा और Z2 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइजेशन करते हैं, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। सो ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 1 ज़र 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर और नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। सो Z1 ओवर Z2 ये हमारे पास बनेगा 3 और 1 4 और माइनस 2 आयोटा ओवर 2। अगर हम इसको सेपरेट करें तो 2 2 ज़र 4 और 2 इससे कैंसिल होकर हमारे पास आयोटा। सो स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2 हमारे पास 2 माइनस आयोटा आ चुका है। अब यही स्टेटमेंट हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। नाउ स्टेटमेंट लिखते हैं, Z1 ओवर Z2 प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट जी स्क्वायर द रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम Z1 ओवर Z2 का आंसर पुट करते हैं जो कि हमारे पास 2 माइनस आयोटा है और साथ हम लेमडा ऐड करेंगे, इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास कौन से हैं, 2 प्लस लेमडा, जबकि इमेजनरी हमारे पास आयोटा है। और मॉड का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मॉड का फार्मूला होता है स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 1 है, माइनस 1 है, लेमडा प्लस 2। इस रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस 2। स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन करते हैं, बनेगा 4 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस 2। सबको यहाँ ले आए। सो ये बनेगा लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5 माइनस 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है लेमडा में हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 माइनस ये 3 लेमडा आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, हम फार्मूला लगाते हैं। ए हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 3। सो फार्मूला है स्टूडेंट्स लेमडा के लिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी ओवर 2 टाइम्स a। So lambda is equals to minus 3 plus minus a square means 9 minus 4 3 are 12 over 2. So lambda is equals to minus 3 plus minus 3 over 2. So lambda is equals to minus 3 plus minus square the root of 3 iota over 2. This is your final answer. ये रूट 3 हमारे पास आयोटा होता है स्टूडेंट्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें एक हिंट दी गई है, लेकिन स्टूडेंट्स पेपर में ये हिंट नहीं दी जाएगी। हिंट का मकसद यहाँ पर ये है कि आपने इस हिंट को ऑपरेट करके ये वाली चीज़ बनानी है। तो इस पहले इन हिंट को समझते हैं कि ये हिंट क्या कहती है। हिंट के अंदर हमारे पास 2 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं और उनकी सब्ट्रैक्शन है और उनका स्क्वायर है, और ये कहा गया है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं रफली थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई x हो फॉर एग्जांपल 4 और y हो -2, तो अगर हम ये करें मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y और उसका स्क्वायर भी करें तो ये हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनता है फॉर एग्जांपल, चले मैं यहाँ पे भी -4 ले लेता हूँ। -4 मॉड माइनस इंटू -2 मॉड होल स्क्वायर। तो -4 का मॉड या -4 का एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है इग्नोरिंग द साइन, नॉट चेंजिंग द साइन। जो मॉड है या एब्सोल्यूट है, इसका मेन काम होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। यानी कि यहाँ पे चेंज नहीं होता साइन, इग्नोर द साइन होता है। सो ये 4 हो जाएगा, ये भी
और ये हमारे पास एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। सो यहाँ पर इस चीज़ को लिखने का ये मकसद है कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम इस स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे और ये चीज़ वेरीफाई करेंगे। नाउ जैसा कि हिंट हमें दी गई है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। फॉर्मूला ओपन करते हैं, यह आ जाएगा एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स एंड एब्सोल्यूट ऑफ वाई, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है, वो ट्रिक ये है कि आपके पास ये 1 टाइम्स एब्सोल्यूट स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 एब्सोल्यूट स्क्वायर माइनस एब्सोल्यूट स्क्वायर, यानी कि आपने इस सिंगल एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर को ब्रेक कर लिया 2 माइनस 1 में। जैसे हम 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, इसी तरह इस y को आप लिखेंगे 2 एब्सोल्यूट वाई स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स एब्सोल्यूट स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रहेगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से नेगेटिव को आप दूसरी साइड ले जाएं, ये आ जाएगा 2 एब्सोल्यूट स्क्वायर पॉजिटिव का 2 एब्सोल्यूट वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू, ये हम वहाँ लेकर जा रहे हैं। वैसे इनइक्वालिटीज़ के केस में ये वहाँ ले जाने वाला सीन नहीं होता, हमें इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए दोनों साइड इसकी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करवाना पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमें आइडिया है कि ये इसने वहाँ जाके प्लस ही होना है, तो इसलिए हम इसको वहाँ लेकर जा रहे हैं। प्लस ये भी वहाँ जाएगा तो ये, और ये भी वहाँ जाकर 2 टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स एब्सोल्यूट ऑफ वाई। सो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर एब्सोल्यूट ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू, ये हमारे पास फार्मूला है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, ज़रा सा गौर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मॉड ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट ऑफ जेड का फार्मूला है विदाउट रूट, ठीक है। या इसको चलें हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, इस वैल्यू के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्वायर द रूट ऑफ 2, ये चीज़ हमारे पास z का एब्सोल्यूट होती है, और ग्रेटर और इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा। एब्सोल्यूट ऑफ z को हम क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ z का एब्सोल्यूट है, क्योंकि x हमारे पास रियल ऑफ z होता है, दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं रियल ऑफ z एब्सोल्यूट, और y को हम लिख सकते हैं रियल ऑफ y एब्सोल्यूट। सो ये आपके पास प्रूव हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इन द टर्म्स ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आपके पास कुछ इक्वेशंस होंगी इस टाइप की, कुछ इन इक्वेशंस होंगी जिसमें इनइक्वालिटीज आएंगी, और आपने उसे जो है वो x और y की टर्म में कोई इक्वेशन में चेंज करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, z को हम लेट करेंगे यहाँ पे x प्लस आयोटा y, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4, 2 इंटू, चलें लिख देते हैं, ब्रैकेट डल गई थी। ओके, सो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 4, यहाँ से रियल पार्ट हमारे पास 2x है, इमेजिनरी हमारे पास 2y माइनस 1 आयोटा है इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट का फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसे फार्मूला ओपन करते हैं, प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इस रूट को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर 4y का स्क्वायर माइनस 4y, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये बन जाएगा -4 इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y
-3 is equals to 0. This is the required equation in the form of x and y. So x और y की फॉर्म में ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई है। जी स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट नंबर 2। हमने इस स्टेटमेंट को भी एक्स और वाई की इक्वेशन में चेंज करना है। सो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। एक्स की जगह लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई -1 और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा। आपको याद होगा कि जेड के कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया करते थे। सो यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास x-1 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई, और यहाँ पर रियल पार्ट है हमारे पास ओनली x, और इमेजिनरी में हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 1 माइनस वाई और साथ आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका मॉड लेते हैं। मॉड का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पर रियल पार्ट एक्स स्क्वेयर और इमेजिनरी पार्ट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। टेकिंग स्क्वेयर, जब स्क्वेयर लेंगे दोनों साइड्स पे तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा x-1 का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वेयर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं। 2x प्लस 1 एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वेयर। इन सबको यहाँ ले आएँ। सो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2y प्लस वाई का स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें कुछ कैंसिलेशंस हो रही हैं, ये कैंसिल हुआ। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये प्लस वाई स्क्वेयर था, ये इधर आकर माइनस होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ। सो हमारे पास जो सिर्फ इक्वेशन बची है दैट इज़ 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लें, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगी दैट इज़ y माइनस एक्स इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को आपने एक्स वाई में चेंज करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। z को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 आयोटा। इसी तरह इस z को भी x प्लस वाई आयोटा प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे रियल पार्ट है हमारे पास x और इमेजिनरी है y माइनस 4। यहाँ पर रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास y प्लस 4 साथ आयोटा इक्वल्स टू 10। ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट का फार्मूला लगाते हैं। x का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। x जब हम स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको x का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी हम इसको दूसरी जानिब ले गए। जी ये स्टूडेंट्स अब हमारे 10th क्लास के क्वेश्चंस की तरह बन गए हैं। जैसे हमने क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.4 में रेडिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए थे, तो अब हमने यहाँ पे इसे रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कैंसिल हुआ। यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा ज़रा गौर से देखिएगा, a का स्क्वायर 100, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, और 2ab, यानी कि हमारे पास a स्क्वायर ये आ गया, b का स्क्वायर ये वाली पूरी स्टेटमेंट,
और -2ab यानी कि 2 × 10 = 20 और स्केयर द रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्केयर। बस हमें ये स्केयर्स ज़रा ध्यान से ओपन करते हैं। तो चलें इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम स्केयर्स ओपन करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस ये बनेगा वाई का स्केयर प्लस 16 माइनस 8y, यहाँ आ जाएगा 100 प्लस एक्स का स्केयर प्लस ये बनेगा वाई का स्केयर प्लस 16y माइनस 20 इंटू 8y 20 एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 होल स्केयर। इस स्केयर को भी हमने ओपन नहीं किया। एक्स स्केयर प्लस यहाँ पे वाई का स्केयर प्लस 8y प्लस 16 भी आएगा जी। सो अब स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को यानी कि ये नेगेटिव वाली को यहाँ लाते हैं और इसको वहाँ ले जाते हैं। यह आ जाएगा 20 स्केयर द रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्केयर। ओके, और इन तीनों चारों वैल्यूज़ को हम वहाँ लेके जा रहे हैं। 100 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 16 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 16 प्लस 8y, यानी इन तीनों चारों वैल्यूज़ को हम यहाँ लाएँ और इस -20 को हम वहाँ ले गए। तो ये आ जाएगा 20 स्केयर द रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वेयर। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस होंगी, 16 कैंसिल हुआ, इसके बाद हमारे पास एक्स स्केयर वाई स्केयर दोनों कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा 100 प्लस 8 and 8 16y, 100 प्लस 16y। सो स्टूडेंट्स अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 20 स्केयर द रूट ऑफ, हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी इक्वेशन रिड्यूस हो जाए उतना ही अच्छा है। इन को दोनों को कौन, इसमें से हम 4 कॉमन अगर लेते हैं तो ये आएगा 25 प्लस 4y। सो ये 4 इस 20 को डिवाइड करेगा, यह आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू स्केयर द रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 प्लस 4y। ये 4 ने इस 20 को डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स दोबारा से यहाँ पे हमें स्केयर रेडिकल मिल गया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा 5 स्केयर द रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वेयर का स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 4y का स्क्वेयर। सो अगर हम स्केयर्स को ओपन करें तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 25, इसके लिए ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मैं फार्मूला भी ओपन कर रहा हूँ, y का स्केयर प्लस 16 प्लस 8y। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कितना बनेगा आपके पास? दिस विल बी 625 यानी a स्केयर, फिर b का स्केयर, फिर 2ab यानी कि ये हमारे पास 200y आ जाएगा। इस 25 को मल्टीप्लाई करवाएं, 25 एक्स स्केयर 25 वाई स्क्वेयर प्लस 400 एंड 25 8 ज़ार 200y, 625 प्लस 16y स्केयर प्लस 200y। अब स्टूडेंट्स देखें कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो क्रॉसली कैंसिल हो सकती हैं, ये और ये, क्योंकि 200 ने यहाँ आकर माइनस होना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास सिर्फ रह गया है 25 एक्स स्केयर प्लस 25 वाई स्केयर प्लस 400 माइनस 625 माइनस 16y का स्केयर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन रह गई, यानी इन सारों को हम यहाँ ले आए हैं। सो अब हमारे पास 25 एक्स स्केयर, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आएगा 9y का स्केयर, और इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास बनेगी माइनस के 225 equals to 0. So this will be our final equation in the form of x and y. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 4 जिसमें हमने इस इक्वेशन को एक्स वाई की फॉर्म में चेंज करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 1/2 रियल ऑफ आयोटा टाइम्स जेड बार यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 4। हमने जेड की जगह वैल्यू पुट कर दी। 1/2 रियल ऑफ आयोटा एक्स का बार स्टूडेंट्स हमारे पास होगा एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4। ये 2 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई करवा दें। रियल ऑफ दिस विल बी एक्स आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 8। यह आ जाएगा रियल ऑफ एक्स आयोटा आयोटा स्क्वेयर दिस विल बी वाई इक्वल्स टू 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें रियल पार्ट क्या है। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट y है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 8 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा इमेजिनरी ऑफ z-1/2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5। तो सबसे पहले हम इस इंटरनली चीज़ को सॉल्व करते हैं, देन क्वेश्चन में पुट करेंगे। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। हम सबसे पहले z-1/2 आयोटा को सॉल्व करते हैं। ये बनेगा x प्लस वाई आयोटा -1/2 आयोटा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो रियल पार्ट x-1 है और इमेजिनरी y आयोटा है ओवर 2 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे। ओवर 2 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दें 2 आयोटा से और डिवाइड भी -2 आयोटा, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो ये बन जाएगा हमारे पास -2 आयोटा इंटू एक्स -1 -2 वाई आयोटा का स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय -4 आयोटा का स्क्वेयर। सो दिस विल बिकम -2 आयोटा टाइम्स एक्स -1 ओवर, ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वेयर है -1 होगा और ये -+4 हो जाएगा। इसी तरह -2y, यहाँ पे आयोटा का स्क्वेयर हमारे पास -1 होगा ओवर 4 आ जाएगा। सो -2 आयोटा x -1 ओवर 4 प्लस 2y ओवर 4। सो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आ गई। अब हमने पुट इन 1 इसको पुट करना है और 1 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इमेजिनरी ऑफ z-1/2 आयोटा, तो उसका आंसर ये आया है हमारे पास। तो हम ये लिखेंगे ओवर 4 माइनस प्लस 2y ओवर 4 इक्वल्स टू -5। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है। यहाँ पे जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है दैट इज -2 इंटू एक्स -1 ओवर 4 इक्वल्स टू -5। हमने इस पूरी एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल रखना था। सो जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सो यहाँ से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये 2 यहाँ आ जाएगा -x + 1 इक्वल्स टू -10 और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। सो दिस इज़ द राइट आंसर। बुक में यहाँ पे -9 दिया हुआ है जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। अगर -9 आंसर चाहिए तो इस क्वेश्चन में -5 की जगह +5 होना चाहिए। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर स्टूडेंट्स आप इसके आंसर को वेरीफाई भी करना चाहें तो आप ये क्वेश्चन के अंदर x की जगह 11 रख के पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो बैलेंस हो जाता है। अगर हम यहाँ पे -9 रख के सॉल्व करते हैं, अगर x की ये वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं z की जगह, यानी x की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं 11 तो हमारे पास -5 आंसर आ जाता है। सो ये आपकी असाइनमेंट है, आप बेशक इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि बुक में इसका आंसर गलत है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये एक इनइक्वेशन है हमारे पास। सो यहाँ पर z की जगह x, यहाँ पे z आता है जी। सो हम z की वैल्यू पुट करते हैं। -2 लेस और इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा लेस और इक्वल्स टू 3 -2 लेस और इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ x प्लस y प्लस 1 आयोटा लेस और इक्वल्स टू 3। सो व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y + 1 है
लेस और इक्वल टू 3, ये इन इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब इसके दो तरह से सोल्यूशन हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको दोनों करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं इसका लिखता हूँ जी फर्स्ट सोल्यूशन है। आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 के क्वेश्चंस की तरह है, जिसमें आपके पास डबल इनइक्वालिटी आ जाती है। तो हमें यहाँ पे y का सोल्यूशन चाहिए। अगर हम यहाँ पे 1 को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1। तो सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं, तो ये हमारे पास -3 लेस और इक्वल्स टू वाई लेस और इक्वल्स टू 2। सो एक तरह से तो सोल्यूशन हमारे पास यूँ आ सकता है, और दूसरी तरह से आप इस इनइक्वालिटी को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ मैं इसका अल्टरनेट सोल्यूशन लिखता हूँ, अल्टरनेटिव। आप इसको दो क्वेश्चंस में चेंज करें। पहला क्वेश्चन आपका इस इनइक्वालिटी का बनता है -2 लेस और इक्वल्स टू वाई प्लस 1, और दूसरा बनता है y प्लस 1 लेस और इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आपके पास पहला इनइक्वालिटी का आंसर आता है -3 लेस और इक्वल्स टू y, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है लेस इक्वल्स टू 3 - 1 2। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को आप कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से कि -3 लेस किससे है y से, और y खुद लेस है किससे 2 से। तो दोनों तरह से आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। जबकि 9th क्लास में हम इसके सोल्यूशंस को कुछ यूँ लिखा करते थे, x सच दैट, मैं यहाँ पे अब y में चेंज कर रहा हूँ इसको, या चलें x इस फॉर्म में लिख के बता देता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 लेस इक्वल्स टू y, x लेस और इक्वल्स टू 2। सो यहाँ y में लिखना चाहें तो y में लिख लें, x में लिखना चाहें तो x में आप लिख सकते हैं। सो ये एक वे ऑफ सोल्यूशन है लिखने का। सो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में z के इक्वल नहीं दिया जाएगा, आपने इसको z के इक्वल खुद रखना है और फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर z की जो पावर है वो -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और फिर देन रैशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। सो z इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। सो z हमारे पास आ जाएगा 2 - 4 आयोटा ओवर 4 - 16 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि आयोटा स्क्वायर जब पुट होगा तो ये बनेगा 4 + 16, z इज इक्वल्स टू 2 - 4 आयोटा ओवर 20। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, 2/20 4/20 आयोटा, सो ये बनेगा 1/10 - 2/10। मगर मैं चाहूँ तो इसको 1/5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर सेम रखने की वजह से मैंने इसको इस तरह से लिखा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास 1/10 है और इमेजिनरी पार्ट -2/10 है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में हमें सबसे पहले इसको आयोटा फॉर्म में चेंज करना होगा। ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। कैसे? √4 हमारे पास 2 होता है और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। सो हमने स्क्वायर रूट 4 इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा। अब इसे पॉजिटिव बनाएं, यह आ जाएगा 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। सो रैशनलाइजेशन से पहले इसके स्क्वायर को ओपन करें, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 4 आयोटा स्क्वायर -3 × 2 = 6 × 12 आयोटा। सो z इज इक्वल्स टू 1 9 - 4 - 12 आयोटा। सो z इज इक्वल्स टू 1/9 - 4 इज 5 - 12 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। z इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करवाएं, 5 + 12 आयोटा ओवर 25 - 144 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम आयोटा स्क्वायर को क्या पुट करवाएंगे, 5 + 12 आयोटा ओवर 25 + 144। सो स्टूडेंट्स अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 169। z इज इक्वल्स टू 5 + 12 आयोटा ओवर 169। इसको सेपरेट करें, 5/169 अलग हो जाएगा,
और 12/169 आयोटा अलग हो जाएगा। सो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम इसकी इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। सो 9th क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 2 + 5 आयोटा ओवर 4 + 2 आयोटा, तो इससे हमारे पास ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम +2। अब हमने इस ब्रैकेट के अंदर पहले रैशनलाइजेशन करनी है और फिर उसके बाद स्क्वायर लेना है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले इन दोनों का स्क्वायर लेके रैशनलाइजेशन करें या पहले रैशनलाइज कर लें और फिर स्क्वायर ले लें। तो मैं पहले इसकी रैशनलाइजेशन करूँगा स्क्वायर के अंदर। 2 + 5 आयोटा ओवर 4 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 2 आयोटा ओवर 4 - 2 आयोटा से और होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद z इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 ज़ार 8 -2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और होल पावर आपके पास 2 आ जाएगी। z इज इक्वल्स टू 8 प्लस 16 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 10 ओवर 16 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे +4 लिख रहे हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर ने -1 हो जाना है। उसके बाद z इज इक्वल्स टू 8 और 10 18 प्लस 16 आयोटा ओवर 16 और 4 20 होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम इनकी कैंसिलेशन करें तो ये हमारे पास बनेगा, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, या चलें हम पहले ये कर लेते हैं 18/20 प्लस 16/20 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू, अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर हमने सेम रखना है, 2 9 ज़ार 18 2 10 ज़ार 12 और इसी भी 2 से करते हैं तो 2 8 ज़ार 16 2 10 ज़ार 20 स्क्वायर। सो z इज इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट्स आप इसका स्क्वायर ले लें, यानी कि यहाँ पर 9 + 8 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मैंने दोनों के अलग कर दिए। यहाँ से स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर 81 प्लस b स्क्वायर 64 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, 9 2 ज़ार 18 and 18 multiply by 8 144 iota whole divided by 100. So z is equals to 81 minus 64 plus 144 iota whole divided by 100. So z will become 81 minus 64, ये हमारे पास बनेगा 17 प्लस 144 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको सेपरेट कर लें, 17/100 आप अलग कर लें और 144/100 आयोटा आप अलग कर लें। सो ये थे आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेशन। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन है इसका, अगर हम z इज इक्वल टू इसकी इनर रैशनलाइजेशन करें तो 5 - 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 4 आयोटा और 5 - 4 आयोटा से, यानी कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है 5 - 4 आयोटा का स्क्वायर और नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो z इज इक्वल्स टू, फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स
5 4 ज़र 20, 2 ज़र 40 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये बनेगा 25 माइनस 4, सॉरी ये बनेगा 16 प्लस 16 माइनस 16 हो गया और माइनस 40 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम z इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 हमारे पास 9 आ जाएगा माइनस 40 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं 41 का स्क्वायर। सो ये था हमारे पास। अब हम स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करें तो 9 माइनस 40 आयोटा अलग हो जाएगा स्क्वायर के साथ और 41 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। सो z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 9 इंटू 40 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर। सो 41 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1681, ठीक है। सो z इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 प्लस 1600 आयोटा स्क्वायर माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बी 720 आयोटा, ठीक है, ओवर 1681, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से हम देखेंगे कि z इज इक्वल्स टू 81 माइनस 1600 माइनस 720 आयोटा डिवाइडेड बाय 1681। सो अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लें। 81 माइनस 1600 ये आपके पास बनेगा माइनस टाइम्स 1519 माइनस 720 आयोटा डिवाइडेड बाय 1681। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ जाएगा -1519 ओवर 1681 एंड इमेजिनरी पार्ट होगा 720 ओवर 1681 आयोटा। इसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे z हमारे पास है 3 प्लस 7 आयोटा ओवर 2 प्लस 5 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे इसे 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 5 आयोटा। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 2 ज़र 6 माइनस 15 आयोटा प्लस 14 आयोटा माइनस 35 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर फार्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 16 माइनस आयोटा, ये बनेगा हमारे पास प्लस 35 ओवर 4 प्लस 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ने प्लस हो जाना था, सॉरी -1 हो जाना था और उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 35 इज 41 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 29। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर लें। z इज इक्वल्स टू 41 बाई 29 माइनस 1 बाई 29 आयोटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है हमारे पास क्वेश्चन 9 का पार्ट नंबर 6 और यहाँ पर भी हम रैशनलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। 3 माइनस 7 आयोटा ओवर 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 आयोटा से और डिवाइड भी 2 माइनस 5 आयोटा से। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 2 ज़र 6 माइनस 15 आयोटा माइनस 14 आयोटा एंड प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 6 माइनस, दिस विल बिकम माइनस 29 आयोटा और ये बनेगा माइनस 35 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ने -1 होना था जिसकी वजह से ये प्लस हो गया। सो z इज इक्वल्स टू माइनस 29 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 29। सो अब आप इसको सेपरेट कर लें। z इज इक्वल्स टू -29 ओवर 29 माइनस 29 आयोटा बाई 29। सो
z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। सो यहाँ पे आपके पास इसका जो रियल पार्ट है वो -1 है और इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें फॉलोइंग रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास चार चीज़ें हैं, Z1 मॉड है, -Z1 मॉड है, Z1 कॉन्जुगेट का मॉड है और -Z1 कॉन्जुगेट का मॉड है। तो हम बारी बारी हर चीज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम Z1 के मॉडुलस को फाइंड करते हैं। Z1 मॉडुलस से मुराद -3 + 2 आयोटा का मॉड है। सो इसका फार्मूला हमारे पास होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 9 + 4। सो इस तरह हमारे पास Z1 मॉड का आंसर आ गया √13। इसको मैं ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ ताकि हम आखिर में चारों आंसर्स वेरीफाई कर सकें। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास -(Z1) का मॉड। तो सबसे पहले हम -(Z1) लिखेंगे। -(Z1) यानी कि 3 + 2 आयोटा। अब पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा लें, ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब इसका मॉड लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 + 4 इज इक्वल्स टू √13। सो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास -(Z1) का जो मॉड है वो भी किसके इक्वल आ गया है, √13। इसको भी हम एक ब्लॉक में बंद कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी कि -3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा हमारे पास -3 - 2 आयोटा। अब इसका हम मॉड लेते हैं। सो ये बनेगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दिस विल बी 9 + 4 यानी कि √13। सो इस तरह हमारे पास जो Z1 कॉन्जुगेट का मॉड है वो भी √13 आ गया। इसको भी ब्लॉक में बंद करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट था हमारे पास वो है -(Z1) कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले -(Z1) निकालते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास +2 आयोटा। इसका नेगेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 3 - 2 आयोटा। अब हमने -(Z1) का मॉड कंजुगेट लेना है, ये बन जाएगा 3 + 2 आयोटा। और अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 9 + 4 यानी कि 13। सो इस तरह से हमारे पास -(Z1) कॉन्जुगेट का मॉड भी √13 आ गया। सो इसको हम 4 कहेंगे, इसको हम 3 कह लेते हैं, इसको हम 2 कहेंगे और इसको 1 कह लेते हैं। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 and 4 given statement is verified. Given statement is verified. जो गिवन हमें क्वेश्चन था वो हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट की मॉड की एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, कि जिसमें हमें Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट को प्रूफ करना है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेट करेंगे, जो कि हमारे पास है Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट Z1/Z2 चाहिए। सो डिवीजन इनकी करते हैं, -3 + 2 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 आयोटा से और डिवाइड भी 1 + 3 आयोटा से। सो Z1/Z2 हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 - 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सो Z1/Z2 इज इक्वल्स टू -3 - 7 आयोटा -6 ओवर
1 प्लस 9। सो Z1 ओवर Z2 स्टूडेंट्स आ जाएगा -9 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। इसको सेपरेट करें, Z1 ओवर Z2 ये बनेगा -9 ओवर 10 -7 आयोटा बाई 10। स्टूडेंट्स अब हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए, सो हम इस सारे का कॉन्जुगेट जब लेंगे सो ये बनेगा -9 बाई 10 प्लस 7 आयोटा ओवर 10। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सो अब इसकी राइट हैंड साइड को लेट करते हैं। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, ये थी जी Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले हमें Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए। Z1 का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास होगा -3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास बनेगा -3 -2 आयोटा। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट ये बनेगा 1 -3 आयोटा का कॉन्जुगेट, सो Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब इन दोनों कॉन्जुगेट्स को हमें डिवाइड करना है, सो ये बनेगा Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -3 -2 आयोटा 1 + 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3 आयोटा से और डिवाइड भी 1 -3 आयोटा से। सो Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा -2 आयोटा माइनस और माइनस +6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। सो Z1 ओवर Z2 -3 प्लस 7 आयोटा -6 ओवर 1 + 9। सो Z1 ओवर Z2 -9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। स्टूडेंट्स यहाँ से इसको सेपरेट करें, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -9 बाई 10 प्लस 7 ओवर 10 आयोटा। इसको आप नंबर 2 कह लें। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर आप गौर करें तो हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर जो है वो सेम है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। ये भी एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके होल कॉन्जुगेट लें तो वो सेपरेटली कॉन्जुगेट्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमें Z1 Z2 करना पड़ेगा, -3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 आयोटा। सो Z1 Z2 इज इक्वल्स टू -3 माइनस प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू, सो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास -3 + 11 आयोटा और +6। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3 + 11 आयोटा। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें Z1 Z2 कॉन्जुगेट, सो दिस विल बी 3 - 11 आयोटा। इसको आप पार्ट 1 कह लें। इसके बाद हमें राइट हैंड साइड लेट करनी है। राइट हैंड साइड थी हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। सो Z1 का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा -3 - 2 आयोटा, और इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट होगा 1 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 Z2 -3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 आयोटा। सो Z1 Z2 कॉन्जुगेट -3 माइनस प्लस -9 आयोटा -2 आयोटा और -6 आयोटा का स्क्वायर। सो Z1 इंटू Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट्स -3, दिस विल बी -11 आयोटा और ये बनेगा +6। सो Z1 Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट -3 + 6 3 - 11 आयोटा। इसको हम पार्ट 2 कह लें। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
जी स्टूडेंट्स, ये एक नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें हमें एडिशन की कॉन्जुगेट लॉ प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेट करेंगे z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले यहाँ पे z1 प्लस z2 करते हैं, जो कि हमारे पास आएगा -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। z1 प्लस z2, इन दोनों को अगर हम ऐड करें -3 प्लस 1 -2 और 2 माइनस 3 इज माइनस आयोटा। अब इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है, ये बन जाएगा -2 प्लस आयोटा। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। इसी राइट हैंड साइड स्टूडेंट लेट करते हैं z1 प्लस z2। सो z1 था हमारे पास -3 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू, इनका कॉन्जुगेट स्टूडेंट आएगा हमारे पास -3 माइनस 2 आयोटा और इसका आएगा 1 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी नंबर के साइन चेंज करते हैं। सो इसको अगर ऐड करें तो ये बनेगा -2 और इनको अगर सॉल्व करें तो ये प्लस आयोटा। दिस इज योर सेकंड पार्ट। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 और ये पार्ट नंबर 5 भी बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ हो चुका है। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है। सो हमने क्वेश्चन 5 में इसका यूज़ भी किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z1 इंटू z2 होल मॉडुलस। सो सबसे पहले हमें z1 और z2 चाहिए होगा। सो स्टूडेंट्स z1 मल्टीप्लाई z2 अगर हम करते हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं इसके पार्ट नंबर 3 में, तो दैट इज़ -3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हमारे पास बनेगा z1 मल्टीप्लाई z2 -3 माइनस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस ये प्लस 9 आयोटा होगा और माइनस के 6 आयोटा स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स z1 और z2 हमारे पास बन रहा है -3 प्लस 11 आयोटा प्लस 6। सो z1 इंटू z2 की मल्टीप्लिकेशन बनेगी हमारे पास 3 प्लस 11 आयोटा। अब इसका हम मॉड लेते हैं स्टूडेंट्स। z1 z2 का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स के 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। सो z1 z2 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121। सो z1 इंटू z2, सॉरी यहाँ मॉड आता है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 130। इसको आप पार्ट 1 कह लें। अब आप इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास z1 मॉड इंटू z2 मॉड, यानी अब हमें इसके सेपरेटली मॉड निकालने हैं। सो z1 का अगर हम मॉड निकालते हैं, z1 की वैल्यू -3 प्लस 2 आयोटा थी, तो यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 4। सो z1 मॉड इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 13। इसी तरह z2 का मॉड स्टूडेंट्स, z2 का मॉड हमारे पास आ जाएगा, z2 था 1 -3 आयोटा, सो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, बेसिकली ये बनेगा 1 प्लस 9 और z2 मॉड इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 10। सो स्टूडेंट्स अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। z1 मॉड मल्टीप्लाई z2 मॉड इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 13 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ 10। अब ये रेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। रेडिकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो अगर इंडिसेस सेम है किसी भी रेडिकल के, यहाँ पे दोनों के इंडिसेस 2 हैं, सो ये एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो ये 13 इंटू 10 हमारे पास 130। दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 जिसमें हमें ये एडिशन लॉ वेरीफाई करना है। एडिशन लॉ के स्टूडेंट्स दो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो ये साइड का सम इस वाली साइड से लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है, यानी कि ये वाली जो कंबाइन साइड है ये ग्रेटर नहीं हो सकती इन दोनों के सम से। तो वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट,
mod. So z1 plus z2 mod is equals to mod of z1 plus z2. z1 plus z2 स्टूडेंट्स हम इसके पार्ट नंबर 4 में कर चुके हैं, जो कि हमारे पास -2 आयोटा बनता है, सॉरी -2 माइनस आयोटा। आप बेशक करके देख लें, अगर आप z1 और z2 को ऐड करते हैं तो ये वैसे हम इसके पार्ट नंबर 4 में कर चुके हैं। सो z1 प्लस z2 का मॉड अगर हम निकालें तो ये बनेगा -2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर 4 प्लस 1 स्केयर दी रूट ऑफ 5। इसको आप पार्ट 1 कह लें। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, z1 मॉड। जी स्टूडेंट्स, z1 का मॉड अभी हमने पार्ट नंबर 5 में निकाला है। सो z1 का मॉड हमारे पास आता है स्केयर दी रूट ऑफ 13, ठीक है। और z2 का जो मॉड है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड इसकी हम कर रहे हैं, z2 का जो मॉड है वो हमारे पास 10 आता है। सो z1 प्लस z2 mod is equals to square the root of 13 प्लस square the root of 10। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं square the root of 13 को, तो ये हमारे पास बनता है 6.76 ऑलमोस्ट। सो आपने देखा होगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 6.76 आ रहा है, जबकि इसके कंबाइंड मोड का एडिशन हमारे पास 5 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये वेरीफाई हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 कि z1 प्लस z2 कंबाइंड मॉड लेस होता है z1 मॉड प्लस z2 मॉड से। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पहले इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे मॉडुलस की, ताकि हमारी 1.2 तक की सारी चीज़ें कवर हो जाएं, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने स्टूडेंट्स, फेलोज़ और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।